दोस्तों जरा एक पल रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने भीतर झांकिए। क्या महसूस होता है? सांसों की धीमी गति, दिल की हल्की धड़कनें और भीतर एक अजीब सी हलचल, जैसे कुछ कह रही हो, मुझे और चाहिए और समझना है और जीना है। हम सब इस धरती पर कुछ ही वर्षों के मेहमान हैं। यह पृथ्वी अरबों साल पुरानी है, पर हमारा सफर बस कुछ दशकों का। फिर भी इस छोटे से समय में हम इतने उलझ जाते हैं। क्या मैं सही कर रहा हूं? लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? क्यों मुझे वो नहीं मिला जो मैं चाहता था? और इसी जाल में हम अपना सारा जीवन गंवा देते हैं, क्योंकि हम जीवन को नियंत्रित करना चाहते हैं। पर जीवन को जीने का असली रहस्य है उसे स्वीकार करना। माइकल ए सिंगर की किताब लिविंग अनटेथर्ड हमें यही सिखाती है कि जीना मतलब है भीतर के प्रतिरोध को छोड़ देना। हर उस विचार को, हर उस डर को, हर उस चोट को जिससे हम खुद को बांध चुके हैं। किताब का सार बहुत सरल है। हमारा दर्द इसलिए नहीं है क्योंकि दुनिया कठोर है। हमारा दर्द इसलिए है क्योंकि हम वास्तविकता से लड़ते हैं। सोचिए, एक बच्चा जब गिरता है तो उठकर मुस्कुरा देता है। वो गिरने को बुरा नहीं मानता, क्योंकि उसके भीतर अभी कोई प्रतिरोध नहीं है। वो जीवन के साथ बहता है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम हर अनुभव को अच्छा या बुरा नाम देने लगते हैं। यहीं से शुरू होता है संघर्ष। हम सोचते हैं कि जीवन हमारे हिसाब से चले, पर क्या कभी ऐसा हुआ? जो होता है वो तो हमेशा हमारे बस से बाहर होता है। तो फिर लड़ाई किससे है? जीवन से या खुद से? माइकल सिंगर कहते हैं, जो पल आपके सामने है वह अरबों साल की सृष्टि का परिणाम है। उसे स्वीकार करो, क्योंकि वही पल तुम्हें मुक्त करेगा। इस किताब में वो हमें एक यात्रा पर ले जाते हैं, जहां हम खुद से मिलते हैं, अपने भीतर के शोर से परे जाते हैं और पाते हैं वो गहरी शांति जो कभी खोई ही नहीं थी। यह किताब धर्म नहीं सिखाती, यह हमें जीवन को देखने का नया नजरिया देती है। एक ऐसा दृष्टिकोण जहां हम जीवन से लड़ना छोड़कर उसे वैसा ही रहने देते हैं जैसा वो है। और तभी हमें महसूस होता है कि सुख कभी बाहर नहीं था, वो हमेशा हमारे भीतर ही था। दोस्तों, इस यात्रा में हम न सिर्फ लिविंग अनटेथर्ड किताब को समझेंगे, बल्कि खुद को भी। वो मैं जो शरीर नहीं, विचार नहीं, भावनाएं नहीं, बल्कि एक साक्षी है, एक शुद्ध चेतना है जो बस देखती है, महसूस करती है और बहती है। तो आइए शुरू करते हैं इस आत्मिक सफर को, जहां मंजिल बाहर नहीं, भीतर है। मैं हूं आपका साथी और ये है सुनो, सीखो बुक संस्मरण। पार्ट 1, मैं कौन हूं, जागरूकता की शुरुआत। दोस्तों, जरा एक पल के लिए रुकिए, अपने चारों ओर देखिए। ये आसमान, ये हवा, ये लोग, ये आवाजें। क्या आपने कभी सोचा कि ये सब कहां से आए? और सबसे बड़ा सवाल, आप कौन हैं जो ये सब देख रहे हैं? हर सुबह जब हम उठते हैं तो हम खुद को नाम, पहचान और भूमिकाओं से बांध लेते हैं। मैं नील हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं मां हूं, मैं दोस्त हूं। पर क्या ये सच में मैं हूं, या ये बस वो मुखौटे हैं जो इस दुनिया ने हमें दिए हैं? माइकल सिंगर कहते हैं, हम जीवन में सबसे गहरी सच्चाई से दूर रहते हैं, क्योंकि हम ये समझ ही नहीं पाते कि देखने वाला कौन है। सोचिए, जब आप आईने में देखते हैं तो जो चेहरा दिखाई देता है वो आप नहीं है, क्योंकि वो चेहरा हर साल बदलता है। 3 साल की उम्र में वो अलग था, 20 में अलग और 80 में कुछ और होगा। पर एक चीज कभी नहीं बदलती, वो जो भीतर से देख रही है, वो साक्षी, वो चेतना, वही तो असली आप है। आपका शरीर बदल गया, आपकी सोच बदली, आपकी दुनिया बदली, लेकिन क्या आपने महसूस किया कि मैं हूं की अनुभूति कभी नहीं बदली? यही तो अद्भुत रहस्य है कि हम वही हैं जो बस जानते हैं। हम अनुभव नहीं, बल्कि अनुभव करने वाले हैं। सिंगर हमें एक छोटा सा प्रयोग करने को कहते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई आपसे पूछे, क्या तुम अंदर हो? आप हंसकर कहेंगे, हाँ मैं तो यहां हूं। पर ये मैं कहां है? कौन है जो जवाब दे रहा है? जब आप किसी चीज को देखते हैं, एक फूल, एक चेहरा या अपना शरीर, तो एक देखने वाला और एक देखी जाने वाली वस्तु होती है। वो देखने वाला आप हैं और वो जो दिखाई दे रहा है वो वस्तु है। आप कभी भी वस्तु नहीं हो सकते, आप तो हमेशा देखने वाले माटी हैं। रुकिए और सोचिए, क्या आपने कभी सोचा कि आप अपने विचारों को सुन सकते हैं? मतलब
अगर आप अपने विचारों को सुन रहे हैं, तो आप विचार नहीं हैं। आप वो चेतना हैं जो विचारों को देखती है। तो फिर सवाल उठता है, मैं कौन हूं? क्या मैं मेरा शरीर हूं? नहीं। क्या मैं मेरे विचार हूं? नहीं। क्या मैं मेरी भावनाएं हूं? नहीं। तो फिर मैं क्या हूं? आप एक सचेत उपस्थिति हैं, एक ऐसी शुद्ध जागरूकता जो हर चीज को देखती है, लेकिन खुद किसी चीज से बनती नहीं। जब आप दुखी होते हैं, तो आप दुख को देखते हैं। जब आप खुश होते हैं, तो आप खुशी को देखते हैं। जब आप सो रहे होते हैं, तो सपनों में आप अनुभव करते हैं। और जब कोई सपना नहीं होता, तब भी आप वही हैं, शांत, मौन, लेकिन मौजूद। यही तो आत्मा का रहस्य है। वो कभी गायब नहीं होती, बस अनुभव बदलते रहते हैं। सिंगर एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, हम चेतना नहीं खोजते, हम बस याद करते हैं कि हम चेतना हैं। हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं, क्योंकि हम शरीर, नाम और पहचान के पीछे छिप जाते हैं। जैसे कोई अभिनेता मंच पर किरदार निभाता है और भूल जाता है कि वो बस अभिनय कर रहा है। हम भी वही कर रहे हैं, जीवन के मंच पर, किरदारों के बोझ में, अपने असली स्वरूप को भूलकर। लेकिन जब कोई क्षण आता है, जैसे शांत पहाड़ी पर बैठकर हवा का झोंका महसूस करना या बच्चे की हंसी सुनना, उस पल हम अपने असली मैं के करीब पहुंच जाते हैं। वो जो शांत है, स्थिर है और बस जानता है। दोस्तों, यही जागरूकता जीवन का पहला द्वार है। क्योंकि जब आप जानते हैं कि आप देखने वाले हैं, तो आपके पास एक चुनाव होता है, क्या मैं इस दृश्य में खो जाऊं या बस उसे देखूं? आपके भीतर जो मैं है, वो कभी दुखी नहीं होता, कभी डरता नहीं, कभी मरता नहीं। वो तो बस गवाह है, जीवन की हर लहर को शांत होकर देखता है। सिंगर कहते हैं, जब तुम खुद को देखने वाले के रूप में जान लेते हो, तो तुम्हारे भीतर से सब डर और दर्द पिघलने लगता है। क्योंकि जो देखता है, वो कभी बंधन में नहीं होता। तो दोस्तों, पहला कदम यही है, अपने भीतर लौटना। बाहर की भीड़ से, विचारों के शोर से, भावनाओं के तूफान से वापस अपने भीतर की उस मौन जगह में, जहां बस मैं हूं। वो जगह जहां शांति है, जहां प्रेम है, जहां कुछ पाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां आप पहले से पूर्ण हैं। तो आज एक वादा कीजिए, हर बार जब जीवन में उलझन महसूस हो, अपने दिल से बस एक बात कहिए, मैं ये अनुभव नहीं हूं, मैं देखने वाला हूं। और देखिए, कैसे धीरे धीरे आपके भीतर एक हल्की सी मुस्कान लौट आएगी, क्योंकि आप याद कर चुके होंगे कि आप वही हैं जो हमेशा से थे, शांत, स्थिर और अनंत। पार्ट 2, बाहरी दुनिया और जीवन की सच्चाई। दोस्तों, हम सब अपने चारों ओर की दुनिया को बहुत व्यक्तिगत बना लेते हैं। हम सोचते हैं, यह मेरा घर है, यह मेरी नौकरी है, यह मेरी जीत है, यह मेरा दुख है। लेकिन सच्चाई यह है कि इस ब्रह्मांड का हर क्षण, हर घटना, हर दृश्य हमारे अस्तित्व से स्वतंत्र है। वो तब भी था जब हम नहीं थे, और हमारे जाने के बाद भी रहेगा। माइकल सिंगर कहते हैं, जो पल अभी तुम्हारे सामने है, उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। वो बस अस्तित्व में है, जैसे हवा, जैसे प्रकाश। सोचिए जरा, आप इस समय जहां बैठे हैं, वहां पेड़ हैं, लोग हैं, आवाजें हैं, कोई ट्रैफिक है, कोई संगीत है। पर क्या ये सब आपके कारण है? क्या आप तय करते हैं कि हवा आज कैसी चलेगी या आसमान में बादल कहाँ होंगे? नहीं ना? तो फिर क्यों हम ये मान लेते हैं कि ये पल हमारा है? असल में जो पल हमारे सामने है, वो तो अरबों साल की सृष्टि की एक झलक है। वो लाखों कारणों और घटनाओं का परिणाम है, जो हमारी समझ से बहुत परे हैं। फिर भी हम उस पल को देखकर कहते हैं, मुझे ये पसंद नहीं, ये मेरे मुताबिक नहीं है। क्यों ऐसा हुआ? और यहीं से शुरू होता है प्रतिरोध। हम पल को न कहते हैं, जबकि जीवन हमसे सिर्फ इतना चाहता है कि हम कहें, हाँ मैं देख रहा हूं, मैं स्वीकार करता हूं। रुकिए और सोचिए, अगर आप समंदर किनारे खड़े हैं और लहरें उठती गिरती हैं, तो क्या आप उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं? नहीं। आप बस देख सकते हैं, उनकी लय का आनंद ले सकते हैं, या उनसे लड़कर थक सकते हैं। जीवन भी वैसा ही है, एक निरंतर बहती धारा, जिसे आप रोक नहीं सकते। आप बस उसमें तैर सकते हैं या विरोध कर डूब सकते हैं। सिंगर हमें याद दिलाते हैं, जो भी इस पल में है, उसे आने में 13.8 अरब साल लगे हैं। तो उस पल को अस्वीकार करना, जैसे कहना कि मुझे ब्रह्मांड की रचना पसंद नहीं।
ये समझना ही आध्यात्मिकता का आरंभ है। विज्ञान बताता है कि सब कुछ तारों से बना है। हमारा शरीर, हमारा घर, हमारी पृथ्वी, सब स्टार डस्ट है। तो जब हम किसी व्यक्ति या परिस्थिति को नापसंद करते हैं, तो हम वास्तव में उसी सृष्टि का विरोध कर रहे होते हैं जिसे हम खुद बने हैं। कितना सुंदर है यह विचार कि हम सब एक ही स्रोत से निकले हैं। फिर भी हर कोई सोचता है कि दुनिया मेरे हिसाब से चले। रुकिए और देखिए उस विडंबना को। हमारे चारों ओर अनगिनत आकाश गंगाएं हैं, करोड़ों सूरज, अरबों ग्रह, पर हमें चिंता सिर्फ इतनी है कि मेरे कपड़े क्यों नहीं सूखे, मेरे दोस्त ने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। यही तो अज्ञान का सबसे बड़ा रूप है, जब हम इस विशाल सृष्टि में अपने छोटे से अहंकार को ब्रह्मांड का केंद्र मान लेते हैं। माइकल सिंगर कहते हैं, तुम उस पल को नहीं बदल सकते, पर तुम उस पल से अपने रिश्ते को बदल सकते हो। और यही है स्वीकृति का रहस्य। जब हम मान लेते हैं कि हर पल वैसा ही है जैसा होना चाहिए, तो भीतर शांति उतरने लगती है। एक उदाहरण सोचिए। मान लीजिए आप बस में सफर कर रहे हैं, बाहर बारिश हो रही है और बस देर से चल रही है। आप दो तरीके से जी सकते हैं। पहला, हे भगवान, आज फिर लेट हो जाऊंगा। या दूसरा, ठीक है, बारिश है, ये भी एक अनुभव है। देखा आपने, बाहरी परिस्थिति वही रही, पर भीतर की स्थिति पूरी तरह बदल गई, क्योंकि आपने प्रतिरोध छोड़कर स्वीकार किया। यही बदलाव धीरे धीरे जीवन का स्वरूप बदल देता है। अब कोई व्यक्ति, परिस्थिति या घटना आपकी शांति को छीन नहीं सकती। माइकल सिंगर हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया को नियंत्रित करना असंभव है, क्योंकि दुनिया का हर कण, हर पल, हर गति हजारों अदृश्य कारणों से बनता है। लेकिन हम अपनी चेतना को नियंत्रित कर सकते हैं। हम चुन सकते हैं कि हम उस पल को पसंद करेंगे या समझेंगे। जब आप समझना चुनते हैं, तो हर चीज एक चमत्कार बन जाती है। पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं रहते, वो ब्रह्मांड के परमाणु और ऊर्जा का रूप बन जाते हैं। लोग सिर्फ लोग नहीं रहते, वो अनुभव बन जाते हैं जो आपको सिखाने आए हैं। और जब यह दृष्टि जागती है, तो कुछ बदलने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि हर चीज पहले से ही परिपूर्ण है, बस हमारी दृष्टि धुंधली थी। दोस्तों, कितनी बार हमने सुना है, दुनिया वैसी नहीं जैसी दिखती है। लेकिन इस किताब में सिंगर हमें यह महसूस कराते हैं। वो कहते हैं, बाहर कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है, व्यक्तिगत बनाता है सिर्फ तुम्हारा मन। जब आप किसी पल को स्वीकार करते हैं, तो आप खुद को उस पल के केंद्र से अलग कर देते हैं, और तभी शुरू होती है स्वतंत्रता। अब आपके लिए जीवन कोई परीक्षा नहीं रह जाता, बल्कि एक पवित्र अनुभव बन जाता है, जिसमें हर क्षण सृष्टि की धड़कन सुनाई देती है। तो अगली बार जब कुछ आपकी इच्छा के विरुद्ध हो, अपने भीतर कहिए, ये पल भी उतना ही पवित्र है जितना बाकी सारे। और देखिए कैसे भीतर एक कोमल शांति उतरने लगती है, क्योंकि जीवन में हमें सिर्फ एक ही काम करना है, जो है उसे होने देना। बाकी सब अपने आप घटता चला जाएगा। जैसे नदियां सागर तक पहुंच जाती हैं, वैसे ही हर स्वीकृति हमें हमारी असली शांति तक पहुंचा देती है। पार्ट 3, मन और दिल की गहराइयां। दोस्तों, आपके भीतर एक पूरा संसार बसा है। एक ऐसा संसार जहां बाहर से कहीं ज्यादा हलचल है। विचारों का तूफान, भावनाओं का समुंदर और यादों का असीम आकाश। कभी मन में हजारों आवाजें गूंजती हैं। ऐसा करो, वैसा मत करो, वो सही नहीं था, काश मैं अलग होता। और फिर अचानक दिल भर आता है, आंखें नम हो जाती हैं, या गुस्सा उठता है बिना वजह के। क्या आपने कभी सोचा, ये सब हो क्या रहा है हमारे भीतर? माइकल सिंगर कहते हैं, हर इंसान के भीतर एक 3 रिंग वाला सर्कस चल रहा है, जहां बाहर की घटनाएं, विचार और भावनाएं लगातार एक दूसरे से टकराती रहती हैं। जरा सोचिए, सुबह कोई बात सुन ली जो आपको बुरी लगी, मन तुरंत विचारों से भर गया, क्यों कहा उसने ऐसा? दिल में हल्का सा गुस्सा या दुख उठ गया, और पूरा दिन उसी मूड में चला गया। कभी ध्यान दिया, बात खत्म हो गई थी, घटना बीत चुकी थी, पर भीतर जो प्रतिक्रिया उठी थी, वो बनी रही, क्योंकि मन उसे पकड़कर बैठ गया। यही है बंधन। जब हम अपने अनुभवों से चिपक जाते हैं, उन्हें जाने नहीं देते। लेकिन सिंगर हमें याद दिलाते हैं, तुम्हारे भीतर जो देख रहा है, वो विचार नहीं है, वो तो चेतना है, जो इन विचारों को गुजरते हुए देख सकती है। हमारा मन एक मशीन की तरह काम करता है। वो हर दृश्य, हर अनुभव से तुरंत एक विचार पैदा करता है। मुझे ये पसंद है
या मुझे ये नहीं पसंद, और उसी के आधार पर हमारी भावनाएं बनती हैं। अगर किसी ने तारीफ की तो दिल में सुख की लहर उठी, अगर किसी ने आलोचना की तो वही दिल सिकुड़ गया। अब सोचिए, क्या बाहरी व्यक्ति ने सच में भावना पैदा की? नहीं, वो तो बस एक शब्द था, एक घटना थी, पर हमारे भीतर के विचारों ने उसे आकार दिया। यही वजह है कि सिंगर कहते हैं, हम बाहर की दुनिया से नहीं, अपने भीतर की प्रतिक्रियाओं से पीड़ित हैं। रुकिए और सोचिए, जब कोई दर्दनाक याद आती है तो क्या वो याद नया दर्द देती है? नहीं, वो तो बीते हुए समय की छाया है, पर हमारा मन उसे फिर से वर्तमान बना देता है। मन का स्वभाव है पकड़ना, दिल का स्वभाव है बहना, और जब मन दिल को पकड़ लेता है तो भीतर की ऊर्जा रुक जाती है। यही रुकावट हमारे मूड, हमारे डर और हमारे तनाव की जड़ है। सिंगर कहते हैं, दिल एक नदी है, उसे बहने दो। जब तुम भावनाओं को रोकते हो तो वही ऊर्जा तुम्हारे भीतर दर्द बन जाती है। सोचिए, कभी किसी ने कुछ कहा और आप नाराज हो गए, पर अगर आप उस गुस्से को बस आने जाने देते तो वो कुछ मिनट में गायब हो जाता। लेकिन हमने क्या किया? हमने उसे पकड़ लिया, दिमाग में बार बार दोहराया, और फिर वो गुस्सा हमारा स्वभाव बन गया। यहीं से शुरू होती है पीड़ा। मुक्ति का रास्ता बहुत सरल है, देखना पर न पकड़ना। जब कोई विचार उठे, उसे बस देखिए। जब कोई भावना आए, उसे महसूस कीजिए, पर बिना विश्लेषण के, बिना जजमेंट के। आप पाएंगे कि जैसे जैसे आप उन्हें देखने लगते हैं, वे खुद शांत होने लगते हैं, क्योंकि आपका देखना आपकी मुक्ति की शुरुआत है। एक छोटा सा उदाहरण, जब आप आसमान में बादल देखते हैं तो आप जानते हैं कि वो थोड़ी देर में उड़ जाएंगे। क्या आप उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं वो अस्थाई हैं। अब यही दृष्टि अगर आप अपने विचारों और भावनाओं पर रखें तो जीवन कितना हल्का हो जाएगा। माइकल सिंगर कहते हैं, जो गुजर रहा है वो तुम नहीं हो, जो देख रहा है वही असली तुम हो। अगर हम इस सच्चाई को जीना सीख लें तो न दुख स्थायी रहेगा, न खुशी अस्थायी लगेगी, क्योंकि अब हम अनुभव के केंद्र में नहीं, अनुभव के साक्षी बन जाते हैं। और साक्षी कभी डूबता नहीं, वो बस देखता है, शांत, स्थिर और स्वतंत्र। यही आत्मा की स्थिति है। वो कभी नहीं बदलती, बस मन और दिल के बादल उसकी रोशनी को ढक देते हैं। जब हम इन बादलों को गुजरने देते हैं तो भीतर का आसमान साफ हो जाता है और वहां सिर्फ प्रकाश बचता है। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी भूल यही है कि हम मन की हर बात को सच मान लेते हैं, जबकि मन बस एक पुराना रिकॉर्ड प्लेयर है जो बीते अनुभवों की धुन पर चलता रहता है। लेकिन जब आप ये समझ लेते हैं कि मैं इस रिकॉर्ड को सुन सकता हूं, तो आपके पास एक शक्ति आ जाती है, रुकने की, देखने की और छोड़ देने की। सिंगर कहते हैं, हर विचार एक मेहमान है, अगर तुम उसे रुकने नहीं दोगे वो खुद चला जाएगा। तो दोस्तों, आज से अपने मन और दिल को एक बहती हुई नदी की तरह देखने की कोशिश कीजिए। अगर कोई विचार या भावना उठे तो बस कहिए, ठीक है, मैं तुम्हें देख रहा हूं, और फिर उसे जाने दीजिए, क्योंकि जो गुजर गया वो आपका हिस्सा नहीं था। आप तो वही हैं जो हर गुजरते अनुभव के पार, हर लहर के नीचे, हर तूफान के बीच शांत बैठे हैं। यही लिविंग अनअटैथर्ड का तीसरा संदेश है। मन को ठीक करना नहीं, उसे समझना है। दिल को बदलना नहीं, उसे खुला रहने देना है। जब मन और दिल दोनों प्रवाह में होते हैं तो जीवन एक सुंदर संगीत बन जाता है, जहां हर सुर पूर्ण है, क्योंकि आप उसे रोक नहीं रहे, बस सुन रहे हैं। भाग 4, छोड़ देना, स्वीकार करना और मुक्त होना। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है, जब कोई बात हमें चोट पहुंचाती है तो वो सिर्फ उस पल तक सीमित नहीं रहती। हम उसे पकड़ लेते हैं, अपने दिल के किसी कोने में रख लेते हैं और सालों तक उसे बार बार महसूस करते रहते हैं। कभी वो गुस्सा बन जाती है, कभी डर, कभी असुरक्षा, और फिर धीरे धीरे वो ऊर्जा हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। हम खुद को कहते हैं, मैं ऐसा ही हूं, मुझे भरोसा नहीं आता, मुझे जल्दी दुख होता है। पर सिंगर कहते हैं, तुम ऐसा नहीं थे, तुम बस भीतर जमी हुई ऊर्जा को ढो रहे हो। वो बताते हैं, जब कोई अनुभव होता है और हम उसे पूरी तरह महसूस नहीं करते तो वो अधूरा अनुभव हमारी चेतना में फंस जाता है। वो वहां बंद रह जाता है और हर बार जब कोई समान स्थिति आती है वो फिर सतह पर आ जाता है। यानी
अगर बचपन में किसी ने आपकी आलोचना की थी और आपने उसे बिना समझे, बिना छोड़े भीतर जमा कर लिया, तो अब जब कोई और आपकी आलोचना करेगा, वो पुराना दर्द फिर से उठेगा। आप सोचेंगे, उसने मुझे चोट पहुंचाई, पर सच ये है कि आपका भीतर का घाव अभी तक भरा ही नहीं। यही कारण है कि हम बार बार एक जैसे अनुभवों में फंसते हैं, क्योंकि जीवन हमें बार बार मौका देता है। देखो, अब क्या तुम इस ऊर्जा को छोड़ सकते हो? रुकिए और सोचिए, कितनी बार आपने कहा होगा, मैं अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। पर क्या ये सच्चाई है, या ये बस पुराना डर है जो आज भी आपके दिल को जकड़े हुए है? सिंगर कहते हैं, हर अनुभव एक दरवाजा है जो या तो तुम्हें और बांध सकता है या तुम्हें मुक्त कर सकता है। मुक्ति तब आती है जब हम उस दरवाजे को बंद नहीं करते, बल्कि उसे खुला छोड़ देते हैं। छोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि अगर मैंने छोड़ दिया तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। लेकिन सच इसका उल्टा है। जो छोड़ सकता है वही वास्तव में शक्तिशाली है, क्योंकि छोड़ना मतलब है, मैं अब लड़ना नहीं चाहता, मैं अब विरोध नहीं करूंगा, मैं अब बस जीवन को वैसा स्वीकार करूंगा जैसा वो है। याद रखिए दोस्तों, स्वीकार करना हार नहीं है, स्वीकार करना सबसे बड़ा साहस है, क्योंकि इसके लिए आपको अपने अहंकार से ऊपर उठना पड़ता है। जब आप हर पल को वैसा ही स्वीकार करते हैं जैसा वो है, तो आपके भीतर एक अद्भुत हल्कापन आता है। दिल खुलने लगता है, ऊर्जा बहने लगती है, और अचानक लगता है, जीवन कितना सरल था, मैं ही जटिल बना रहा था। माइकल सिंगर कहते हैं, छोड़ना कोई क्रिया नहीं, ये एक निर्णय है। जब तुम यह तय कर लेते हो कि अब मैं किसी चीज से नहीं जूझूंगा, तो छोड़ना अपने आप हो जाता है। सोचिए, अगर किसी ने आपको अपमानित किया, तो आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप उसे मन में बार बार दोहराते रहें, या फिर एक गहरी सांस लेकर कहें, ठीक है, यह भी एक अनुभव था, अब यह चला जाए। जो व्यक्ति यह कह पाता है, वो ही मुक्त हो जाता है, क्योंकि छोड़ने का मतलब है अतीत को नहीं, उससे जुड़ी ऊर्जा को मुक्त करना। जब आप हर अनुभव को गुजरने देते हैं, तो आपकी चेतना का द्वार खुलने लगता है। आप अब भीतर फंसे नहीं रहते, आप मुक्त हो जाते हैं। और तब आप महसूस करते हैं कि खुशी किसी घटना पर निर्भर नहीं, शांति किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं, आपका सुख बाहर से नहीं आता, वो तो भीतर से बहता है, जब कोई अवरोध नहीं रहता। यही लिविंग अनटैथर्ड का सबसे गहरा संदेश है। लेट गो एंड बी फ्री। जीवन की नदी को बहने दीजिए। अगर किसी मोड़ पर दर्द मिले, महसूस कीजिए। अगर खुशी मिले, उसका आनंद लीजिए, पर दोनों को रोकिए मत। जो रुकता है वही सड़ता है, जो बहता है वही जीवित रहता है। दोस्तों, कभी ध्यान दिया है, जब कोई बच्चा हंसता है तो पूरी आत्मा से हंसता है, जब वो रोता है तो पूरी आत्मा से रोता है, क्योंकि उसके भीतर कोई प्रतिरोध नहीं है। वो हर अनुभव को आने और जाने देता है, इसीलिए वो हल्का है, मुक्त है, प्रसन्न है। हम वयस्क होकर भूल गए हैं कि जीवन को समझना नहीं, जीना होता है। जब आप भीतर से खुल जाते हैं, तो आपको एहसास होता है कि जीवन हमेशा आपके साथ था। वो कभी आपके खिलाफ नहीं था, आप बस उसे लड़ते रहे। अब लड़ना बंद कीजिए। हर पल से कहिए, तू जैसा है वैसा ही रह, और देखिए कैसे वो पल आपको बदल देता है। क्योंकि हर बार जब आप किसी चीज को हाँ कहते हैं, तो जीवन हाँ कहता है आपको। माइकल सिंगर हमें याद दिलाते हैं, जब तुम सब कुछ स्वीकार करते हो, तो तुम खुद अस्तित्व के साथ एक हो जाते हो। और यही है सच्ची आजादी, जहां भीतर कोई डर नहीं, कोई पकड़ नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, बस एक शांत स्थिर साक्षी जो मुस्कुराकर कहता है, मैं हूं और यही पर्याप्त है। अब दोस्तों, इस क्षण में जरा ठहरिए, एक गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि आपका दिल कितना हल्का हो गया है। कितना सरल हो सकता है जीवन, अगर हम बस छोड़ना सीख लें। क्योंकि छोड़ना अंत नहीं, वो शुरुआत है एक ऐसे जीवन की जहां हर सांस स्वतंत्र है, हर अनुभव पवित्र है, और हर पल ईश्वर का स्पर्श है। भीतर की यात्रा का अंत, या शायद एक नई शुरुआत। दोस्तों, अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके भीतर कुछ बदल गया है, शायद बहुत गहराई में, जहां शब्द नहीं पहुंचते, जहां सिर्फ अनुभव है, एक हल्कापन, एक मौन, एक शांति। माइकल ए सिंगर की लिविंग अनटेथर्ड कोई साधारण किताब नहीं है। ये जीवन को बदलने वाली किताब भी नहीं है।
क्योंकि जीवन को बदलने की जरूरत कभी थी ही नहीं। हमें तो बस अपने देखने के तरीके को बदलना था। ये किताब हमें याद दिलाती है कि हमारी सारी परेशानियां बाहर नहीं, हमारे अंदर की प्रतिक्रिया में है। दुनिया वैसी ही है जैसी वो होनी चाहिए। वो हमेशा सही है, क्योंकि वो ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार चल रही है। गलत कुछ है तो बस हमारी उम्मीदें, हमारी पकड़, हमारा ऐसा क्यों हुआ वाला सवाल। जब हम ये मान लेते हैं कि हर अनुभव सिर्फ एक अनुभव है, न अच्छा न बुरा, बस है, तो हम भीतर से मुक्त होने लगते हैं। रुकिए और सोचिए, कितनी बार आपने किसी पल को रोकना चाहा है, किसी रिश्ते को, किसी खुशी को, किसी पहचान को, पर क्या कुछ भी सदा एक सा रहा? नहीं। जीवन का नियम ही है, सब कुछ गुजरता है, और जब हम इसे स्वीकार करते हैं तो दर्द अपने आप घुल जाता है। सिंगर हमें सिखाते हैं, मुक्ति कोई दूर की मंजिल नहीं, वो तो इसी पल में है जब आप नियंत्रण छोड़कर स्वीकृति को गले लगाते हैं। यही वो क्षण है जब आप खुद को देखने वाले के रूप में पहचान लेते हैं। फिर चाहे बाहर कुछ भी घटे, आपके भीतर एक शांत आसमान बना रहता है। आप समझ जाते हैं कि दुख इसलिए नहीं था कि कुछ हुआ, दुख इसलिए था क्योंकि आपने सोचा ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब ये समझ ही आपकी आजादी बन जाती है। दोस्तों, जीवन का असली सौंदर्य नियंत्रण में नहीं, समर्पण में है। और जब आप जीवन को हाँ कहते हैं, तो जीवन भी मुस्कुराकर हाँ कहता है आपको। आपका दिल खुलता है, ऊर्जा बहती है, और फिर आप वो व्यक्ति नहीं रहते जो आप कल थे। आप हल्के हो जाते हैं, एक पक्षी की तरह जो आसमान में उड़ते हुए कभी पीछे नहीं देखता। तो आज जब यह ऑडियो बुक समाप्त हो रही है, मैं आपसे बस एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। जीवन से मत भागिए, उसे गले लगाइए। हर पल को आने दीजिए, हर अनुभव को जाने दीजिए, और जब भी कुछ भारी लगे, बस अपने दिल से कहिए, मैं देखने वाला हूं, मैं अनुभव नहीं हूं। क्योंकि जो देखता है वो कभी नहीं टूटता, वो तो साक्षी है, शांत, निर्मल और अनंत। दोस्तों, अगर इस यात्रा ने आपके भीतर कुछ भी बदला है, अगर इस कहानी ने आपके दिल में थोड़ा भी उजाला जगाया है, तो याद रखिए, ये तो बस शुरुआत है। हर सुबह जब आप जागें, तो खुद से कहिए, आज मैं जीवन को वैसे ही स्वीकार करूंगा जैसा वो है। और देखिए कैसे जीवन भी आपको वैसे ही अपनाता है जैसे आप हैं। क्योंकि अंत में जीना मतलब है बहना, महसूस करना और छोड़ देना। मैं हूं आपका साथी, और ये थी लिविंग अनअटैथर्ड, जीने की असली आजादी की आत्मिक यात्रा। अगर ये अनुभव आपको अच्छा लगा, तो अगली किताब के साथ फिर मिलेंगे सुनो सीखो बुक समरीज में, जहां हर कहानी आत्मा से जुड़ने की एक नई राह बनती है। सुनते रहिए, सोचते रहिए और जीते रहिए, बिना बंधन के। मैं हूं आपका साथी, और ये है सुनो सीखो बुक संस्मरण।